और अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर कट लगाया है, इस पर हमें यहीं पर बीच में ही हमने क्रीज बना ली है। इसी क्रीज पर हम एक बारीक बारीक सिलाई लगा देंगे, यानी हम इसमें पिन टक्स डालेंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हुए हमें अपनी कुर्ती पर नीचे तक ये सिलाई लगा लेनी है, जो हमारे बीच वाली क्रीज है। देखिए हमने जो सिलाई लगाई है ये हमारी कुर्ती के बिल्कुल बीच में आएगी। ये हमारा बिल्कुल नाप वाला पार्ट है, यानी कि जो हमने 11 इंच लिया है, और इधर हमारा जो हमने 4.5 इंच ज्यादा लिया है वो कपड़ा आ जाएगा। तो इधर हम इसमें पिन टक्स डालेंगे, और आप बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे हमने ये सिलाई लगाई है, इसी सिलाई के अकॉर्डिंग हम आगे वाली क्रीज इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। जितनी आपको दूरी रखनी है, आधा इंच के आसपास, इसी तरह से आप इसको फोल्ड करके इस सिलाई को इस तरह से देखते जाइए। ये इससे हमें पता चल जाएगा हमारी लाइन सीधी है या नहीं, और फिर इतना ही कपड़ा हम इसमें दबाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए हमारी ये जो सिलाई है इसको इस तरह से आप रखिए, यानी ऐसे ना रख के ऐसे रखिए, तो हमें बिल्कुल हमारी लाइन ये बिल्कुल सीधी आएगी। हमें इससे देखिए आइडिया हो जाएगा हमारी लाइन बिल्कुल सीधी है। और फिर इसको इतनी ही, जितना हमने इधर से दबाया इतना ही इसको दबाते जाइए और नीचे तक सिलाई लगा दीजिए। देखिए इसी तरह से हम फिर इससे आगे वाली सिलाई लगाएंगे, और ऐसे आपको कम से कम 6-7 सिलाइयाँ लगाएंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, और ये सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसको, जो हमारी बीच वाली सिलाई है, यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। अगर आपका कपड़ा कहीं से थोड़ा बहुत कम या ज्यादा है तो उसके आप कटिंग कर ले, और पीछे के पार्ट के साथ रख के आप अपने नाप के अकॉर्डिंग अपने आर्म होल, अपने शोल्डर, बाकी सारी कुर्ती की कटिंग कर ले। इसके बाद हम बुकरम के ऊपर गले की कटिंग करते हैं। ये मैंने बुकरम ली हुई है, और डबल करके इसकी चौड़ाई आप 6.5 इंच रख सकते हैं, और इसकी जो लंबाई है वो 8.5 इंच है। सबसे पहले हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई में 3 इंच रखूंगी, लेकिन अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम गले की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। ये गहराई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इसको आप 5 इंच या 5.5 इंच, यहाँ तक कि आप 6 इंच भी आप इसको रख सकते हैं। मैं इसको 5 इंच रखूंगी। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे, और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम यहाँ से 2.5 इंच पर पूरे गले पर निशान लगाएंगे। ढाई इंच पर ये निशान लगाने के बाद हम करीब आधा इंच पर एक निशान और लगाएंगे पूरे गले पर। देखिए अगर आप इस तरह का नेक बनाना चाहते हैं, यानी देखिए मैंने इस पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है, तो आपको कम से कम अपना शोल्डर 7 इंच रखना पड़ेगा, यानी तीरा। क्योंकि देखिए यहाँ तक करीब 6-6.5 इंच हमारी, यहाँ तक इतना हमारा तीरा करीब करीब हो जाता है। आगे हमें स्लीव्स लगाने के लिए भी चाहिए। और अगर आप अपना तीरा थोड़ा कम रखना चाहते हैं तो इस पट्टी की चौड़ाई आप थोड़ी कम रख लें, या तो 2 इंच रख लें या फिर 2.25 इंच रख लें। मैं समझती हूँ जो मेरा कहने का मतलब है वो आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमारी जो ये पट्टी है, ये हमारे बीच में से हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमारे बीच में क्रीज है, बिल्कुल यहीं से। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं। ये हमारी नेक की बीच वाली पट्टी है। यहाँ से हम इसको इस तरह से ऐसे रख लेंगे, यानी
यहाँ से इस तरह से मिला लेंगे। फिर हम अपनी बाहर वाली पट्टी को रख लेंगे। जो हमारी बाहर वाली पट्टी की ये बंद साइड है, इस तरह से इनको मिलाएंगे और जहाँ पर हमारी ये पट्टी आ रही है इसको हम हटा लेंगे। वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। देखिए हमने जो कट लगाए हैं इनके ऊपर हम अपने बुकरम के कॉर्नर रखते हैं और अपने बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। और इसके बाद थोड़ा बाहर बाहर से इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। इसके बीच में हम एक क्रीज बना लेते हैं और बीच में एक कट लगा लेते हैं और इस क्रीज के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। और देखिए इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और इसमें हमें बीच में निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमारे बीच में सिलाई लगी हुई है। सबसे पहले हम इनके ऊपर प्लेटों के ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी प्लेटों का रुख इस साइड को हो जाए। देखिए ये सिलाई लगाने के बाद हमारा ये जो कट है इस कट को हम अपनी बीच की सिलाई से मिलाते हैं और हमारा ये निशान बीच की सिलाई के ऊपर आना चाहिए। और सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने इसके बीच में सिलाई लगा दी है और जो हमारी सिलाई है बिल्कुल इस प्लेट के ऊपर आ रही है यहाँ पर देखिए। और ये प्लेटें हमारी आप चाहें तो इनके ऊपर प्रेस कर लें, इसी साइड को होनी चाहिए। और इसके बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और जब हम यहाँ पर ये सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा सा प्लेटों का भी हमें ध्यान रखना है कि इसी साइड को होनी चाहिए। देखिए जैसे अब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारी प्लेटें इसी साइड को होनी चाहिए, बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम से थोड़ा बाहर बाहर से चारों तरफ से इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम अपने गले पर छोटे छोटे से कट लगाते हैं। इसके बाद हम अपने नेक को पलट लेंगे और पलटने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस कर लें। देखिए इसके बाद हम अपने नेक के ऊपर वाली पट्टी तैयार करते हैं और इनको हमें अपने कपड़े के ऊपर बिल्कुल इस तरह से सीधा पेस्ट करना है जैसे हमारा राउंड नेक है उसी शेप में। और बीच में हमें इतना गैप छोड़ देना है ताकि हमारा इधर भी थोड़ा सा कपड़ा बच जाए, इधर भी। मैंने देखिए इधर से ये राउंड शेप में निशान लगा हुआ है और नीचे की तरफ भी थोड़ा ज़्यादा इस तरह से, और एक निशान बीच में है। तो हम इसी शेप में इनकी कटिंग कर लेंगे। इनको मैंने पेस्ट किया हुआ है और इसमें भी दोनों पट्टियों की कटिंग हम इसी तरह से कर लेंगे। देखिए सेम पट्टी हमने एक एक इनके नीचे रख ली है और दोनों कपड़े के दोनों सीधे हिस्से हमारे अंदर की साइड होने चाहिए। इसके बाद हम पहले अपनी एक पट्टी पर यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा देंगे और ये सिलाई हमें बुकरम के बिल्कुल बराबर में लगानी है। देखिए एक साइड हमने अपनी पट्टी पर सिलाई लगा ली और जो पट्टी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आएगी यानी उल्टे हाथ की तरफ आएगी उस पर पहले हम देखिए जो हमारी इस तरह से सीधी ये पट्टी है इस पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे। देखिए हम इसमें से पहले अपने नीचे की पट्टी हटा देंगे और हमने इस पर देखिए यहाँ तक हमारी ये बुकरम है और यहाँ पर हमारी ये बुकरम ख़त्म हो जाती है और ये हमारा बीच का निशान है। हम इसके ऊपर लुप्पी लगाएंगे। तो मैंने डोरी की लुप्पी, ये डोरी बनाई हुई है, इनके पीस किए हुए हैं। सबसे पहले हम इनको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और आप इस तरह से निशान लगा लें जितनी आपको देखिए मैंने इस तरह से बिल्कुल सीधी इसको फोल्ड करें और ऐसे रखें। सबसे ऊपर हमें यहाँ पर ये
सबसे पहले लुप्पी लगानी है और लास्ट की लुप्पी यहाँ लगानी है। तो आप इसमें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग 3 या 4 या 5 जितनी लुप्पी लगाना चाहते हैं उतनी लुप्पी आप इस पे पहले लगाकर सील लें। देखिए जितनी दूरी पर आपको लुप्पी लगानी है आप इस तरह से रखते जाइए और इनके ऊपर सिलाई लगाते जाइए। फिर आप इससे आगे वाली लुप्पी रख लें। ऐसे ही आपको बराबर दूरी पर लुप्पी रखते जाना है और सीलते जाना है। देखिए इस तरह से ये लुप्पी सीलने के बाद हम अपनी दूसरी पट्टी रखेंगे और फिर बुकरम की साइड से हम सेम तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और इस तरह से घुमाते हुए हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई भी हमें बुकरम के बिल्कुल बराबर में लगानी है। इसके बाद जिस साइड हमने सिलाई लगाई है जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे और इसमें भी हम यहाँ पर बीच बीच में कट लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारी लुप्पी है, यहाँ पर आप कट ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम अपनी इस पट्टी को भी पलट लेंगे और जिस पट्टी पर हमने पहले सिलाई लगाई थी उस पर भी हम बीच बीच में छोटे छोटे कट लगाकर इसको सीधी कर लेंगे और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। देखिए इसके बाद सबसे पहले हम इस पट्टी पर यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक, और इसी तरह से इसमें यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा देंगे। देखिए इसके बाद हम एक पट्टी लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करके दोनों साइड उस पर इस तरह से सिलाई लगा देते हैं और इसके बाद हम इस पट्टी को सीधी कर लेंगे किसी भी चीज से। ये पट्टी सीधी करने के बाद हम इस पट्टी को बिल्कुल बीच में से फोल्ड कर लेते हैं और इसके बीच में एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से। देखिए इसके बाद हमारी जो बिना लुप्पी वाली पट्टी है पहले हम उसको इस निशान के ऊपर से यहाँ पर जो हमारा बंदिश है इस तरह से मिलाएंगे और इस निशान के ऊपर रख के यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम अपनी लुप्पी वाली पट्टी रखेंगे, उसको इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल आमने सामने इस तरह से हमें ये रखनी है और फिर इस तरह से करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए पहले हमें एक साइड से पट्टी सील लेनी है नीचे तक। इसके बाद हम बिल्कुल आमने सामने इनको इस तरह से रखेंगे और फिर दूसरी साइड की पट्टी सील देंगे। इसके बाद देखिए जहाँ तक हमारी बुकरम है हम इस तरह से अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे और पूरे गले पर निशान लगा लेंगे। और इसके बाद देखिए हमने जो निशान लगाए हैं उन निशानों पर इस तरह से ये जो हमारी बीच की सिलाई है, हमारा ये जो बीच का गले का ये सिलाई है, इस सिलाई से ये सिलाई मिलाते हुए आप चाहें तो बीच में से ये सिलाई लगानी शुरू कर सकते हैं ताकि थोड़ा बहुत अंतर होगा तो वो ऊपर आ जाएगा। तो बेटर यही रहेगा आप बीच में से सिलाई लगानी शुरू करें, इन्हीं निशानों पर रखते हुए सिलाई लगाएं। देखिए जो हमारी लुप्पी आ रही थी बीच में उसको हमें पीछे की तरफ पहुंचा लेना है और प्लेटों का रुख हमें इसी तरफ को रखना है और बीच में से मैंने ये सिलाई लगानी शुरू की है। इस तरह से थोड़ा ध्यान से हमें सिलाई लगानी है। एक साइड सिलाई लगाने के बाद फिर हम बीच में से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और उन्हीं निशानों पर रखते हुए हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। देखिए ये हमारे गले का फाइनल लुक है और यहाँ पर आप या तो मैचिंग के बटन लगा दें या